हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कि बहुत समय से एक खबर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और जब पेपर दे के आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका है। सीटेट का पेपर, उसमें भी लीक होने की बात हुई थी। केवीएस का पेपर, उसमें भी लीक होने की बात हुई थी। यूपी आरओ का जो भी पेपर हुआ है उसमें भी लीक होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। इसके अलावा यूपी पुलिस, इसका भी पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक होने के बाद हमारी जो संस्था है, हमारे इंस्टीट्यूशन है, वो बस क्या करते हैं, लीपापोती करना प्रारंभ कर देते हैं। और लीपापोती कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि दो ही उनके पास ऑप्शन होते हैं कि जिन्होंने पेपर लीक किया है उनको पकड़ा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। कब उन्हें सजा होती है, कब नहीं होती, ये किसी को नहीं पता होता। हालांकि सरकार ने एक बिल भी इससे रिलेटेड पास किया था कि जिसमें पेपर लीक करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन केवल बिल पास करने से या कोई एक्ट बनाने से पेपर लीक होना बंद नहीं होगा। उसके लिए पुख्ता आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जिससे पेपर लीक ही ना हो। पेपर लीक होने में जहां जहां लूज पोल हैं, कृपया वहां पर आप सरकार, सारे लोग पता है इस चीज को सुन लें, सरकारें इस चीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। एक स्टूडेंट जब वो तैयारी करने बैठता है ना, तो जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उनका चेहरा देखना, उनकी उम्मीदें देखना, उनके बुझे हुए चेहरे से आप और उनके दुख को कभी आप महसूस भी नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अयोग्य बच्चे हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन बच्चों का आप सिलेक्शन ले लो, लेकिन जो पढ़ के अपनी योग्यता को सिद्ध कर रहे हैं, कम से कम उनके साथ तो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो योग्य हैं, जो आपके पेपर को अच्छी तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि 100 में से कोई बच्चा 80% पेपर कर दे, 90% पेपर कर दे। परीक्षा का मतलब ही होता है परधन इच्छा, दूसरे की इच्छा पर जो डिपेंड करती हो, तो पूरा पेपर तो कोई नहीं कर सकता। अब नेगेटिव मार्किंग में भी अगर 60% से ऊपर अगर कट ऑफ जा रही है तो इसका मतलब क्या है? एक बच्चा कितना पढ़ सकता है? जैसे उतने सिलेबस बताया उतना ही तो तैयारी करेगा। क्या उस बच्चे से आप ये उम्मीद करेंगे कि 90% कट ऑफ तक बच्चा पहुंचे? तो उसे ईमानदारी से उसे कंपटीशन दिलवाइए ना, जिससे कि बच्चे को लगे कि हाँ मैंने पढ़ाई की है। और एक कट ऑफ भी पता है क्यों लगभग को वाजिब रहनी चाहिए। क्यों? वो तभी रह सकती है जब पेपर आउट ना हो। अगर पेपर आउट रहेगा तो आपको पता पहले से बच्चों के पास आंसर है और वो जब करके आएंगे तो फिर उसकी कट ऑफ हाई जानी है। तो उस योग्य बच्चा जो वास्तव में पढ़ के, जिसने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ त्यागा है, उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो आखिर ये पेपर लीक क्यों होते हैं? इसके पीछे बहुत सारी रिपोर्ट बनती हैं। सरकार चाहे तो ऐसा नहीं है कि इस पेपर लीक की समस्या को दूर नहीं कर सकती। सरकार के पास संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, बस जरूरी है मजबूत इच्छा शक्ति। तो आप देखें जहां जहां से पेपर लीक होता है वहां उन स्कूलों को भी दंडित करना बहुत जरूरी है। कभी कभी किसी स्कूल से पेपर खुला हुआ मिल जाता है, और ये केवल दंडित करना जरूरी नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज में लोगों को पता भी होना चाहिए कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे स्कूल हैं जहां से पेपर लीक हुआ है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार सब लोगों से कहता हूं और आग्रह करता हूं, मैं अपने सारे स्टूडेंट को भी ये कहता हूं कि इसके लिए आवाज उठाइए, जरूरी है। हमने केवल बिल बना दिया है, बिल का मतलब ये नहीं है, एक्ट बना दिया है कि अब पेपर लीक नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता तो एक्ट बनने के बाद भी फिर यूपी पुलिस का पेपर लीक नहीं होता। तो मेरे प्यारे जितने भी स्टूडेंट हैं और सरकारें, ये भी सुन लें कि कोई ऐसी व्यवस्था जरूर बनाओ, कुछ ऐसे सिस्टम जरूर करो जिससे कि पेपर लीक होने की समस्या हमारी पूरी तरह से दूर हो जाए। बच्चों को अपना, जो बच्चों ने अपनी मेहनत करी है, मेहनत का उसे फल जरूर मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।